शैतान को कब और कैसे मौत आएगी। हर इंसान इस बारे में जानना चाहता है। तमाम इंसानों को गुमराह करने वाला, इंसानों का खुला दुश्मन शैतान, इसको भी मौत का मजा चखना है, यानी शैतान इसको भी मौत आकर रहेगी। लेकिन सब जानना चाहते हैं कि वो दिन कौन सा होगा और कौन इब्लीस को मौत देगा और क्या शैतान को मौत के वक्त तकलीफ होगी, और अगर होगी तो कितनी तकलीफ होगी, और शैतान मरदूद की कब्र कहाँ बनाई जाएगी, और शैतान मरदूद कितने अरसे तक मौत की नींद सोएगा, और शैतान की रूह कौन कब्ज करेगा, और शैतान की रूह कितने दर्दनाक और तकलीफ के साथ निकाली जाएगी। इन सारे सवालों का जवाब कुरान और हदीस की रोशनी में हम जानते हैं। अल्लाह ताला ने कुरान पाक में जो इरशाद फरमाया है, इसके हुक्म से कोई भी नहीं बच सकता, यहाँ तक कि अंबिया कराम, सहाबा कराम और इस कायनात में रहने वाली हर जानदार अल्लाह ताला के उस हुक्म को मानते हैं और उसके हुक्म के मुताबिक हर जानदार चीज को मौत का मजा चखना है। लेकिन यहाँ पर सवाल ये है कि पूरी दुनिया में रहने वाले इंसानों को गुमराह करने वाला और अल्लाह की रहमत से भगाए हुए शैतान मरदूद को किस तरह मौत आएगी और किस तरह ये अल्लाह ताला के दरबार में जलील और रुस्वा होकर हाजिर होगा। एक और रिवायत में आता है कि जब अल्लाह ताला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा किया और फरिश्तों में ये ऐलान कर दिया कि मैं दुनिया में अपना खलीफा बनाने वाला हूँ, और अल्लाह ताला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम की पैदाइश के बाद फरिश्तों को हुक्म दिया कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करें। उस हुक्म के अंदर शैतान भी शामिल था। फरिश्तों ने अल्लाह के हुक्म के मुताबिक सजदा किया, लेकिन शैतान मरदूद ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करने से मना कर दिया। तो अल्लाह ताला ने इस नाफरमानी की वजह से शैतान मरदूद को जन्नत से निकाल दिया और हमेशा हमेशा जिल्लत और रुसवाई को इसका मुकद्दर बना दिया। अल्लाह ताला कुरान पाक की सूरत हजर की आयत में इरशाद फरमाते हैं कि इसने कहा, ऐ मेरे परवरदिगार, लोगों के जिंदा किए जाने तक की मुझे मोहलत दे दे। अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कि तुझे मोहलत दी जाएगी, मगर यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि वो मुकर्रर टाइम कौन सा होगा जिस टाइम में शैतान मरदूद को मौत दी जाएगी। रिवायत में आता है कि वो मुकर्रर टाइम वो टाइम होगा जब कयामत की सारी निशानियां पूरी हो चुकी होंगी। तब इस वक्त मोमिन की बगलों में से एक प्यारी सी खुशबूदार हवा चलेगी, जिसकी वजह से पूरी दुनिया में रहने वाले तमाम मोमिनीन और ईमान वाले इंतकाल कर जाएंगे और काफिर और मुशरिक दुनिया में बाकी रह जाएंगे। मोमिन की वफात के बाद 40 साल का जमाना यूं ही गुजर जाएगा और इन 40 सालों में कोई भी बच्चा पैदा ना होगा, यानी उन बचे रहने वाले लोगों की उम्र 40 साल से ज्यादा ना होगी। इस वक्त चूँकि मुसलमान मर चुके होंगे, सारी जमीन पर कोई भी मुसलमान बाकी ना होगा और इस पूरी जमीन पर सिर्फ और सिर्फ काफिर और मुशरिक लोग ही बाकी होंगे। एक और रिवायत में आता है कि जब मोमिनीन के इंतकाल को 40 साल गुजर चुके होंगे तो इस वक्त अल्लाह ताला हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम को सूर फूंकने का हुक्म देंगे। इस वक्त हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के हुक्म से पहला सूर फूंकना शुरू करेंगे। इस सूर की आवाज बहुत ही कम होगी, लोग इस आवाज को कान लगाकर सुनेंगे और फिर ये आवाज अल्लाह ताला के हुक्म से आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती चली जाएगी, यहाँ तक कि इस खौफनाक आवाज की वजह से लोगों के कानों के पर्दे फट जाएंगे और नाक से पीप बहना शुरू हो जाएगी और लोग मरना शुरू हो जाएंगे। इस वक्त लोगों को गुमराह करने वाला और लोगों को अल्लाह के रास्ते से हटाने वाला शख्स शैतान मरदूद भी मौत का जायका चखेगा और इस वक्त ही शैतान को मौत आएगी। इस तरह जब कायनात के सब लोग मर जाएंगे तो हजरत इसराफील दोबारा सूर फूंकेंगे। पहले और दूसरे सूर में भी 40 साल का फर्क होगा। इस तरह शैतान मरदूद 40 साल तक मौत की नींद सोता रहेगा और 40 साल के बाद कयामत के दिन इसको दोबारा उठाया जाएगा। मौत के वक्त शैतान की रूह कौन कब्ज करेगा, कौन निकालेगा और ये 40 साल मुर्दा हालत में कहाँ गुजरेंगे और इसकी कब्र कहाँ पर बनाई जाएगी। एक और रिवायत में आता है, हजरत काब बिन रजी अल्लाह ताला अन्हा बयान करते हैं कि जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम की वफात का वक्त करीब आया तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम बहुत ही गमगीन हो गए और अल्लाह ताला की बारगाह में अर्ज करने लगे कि या रब्बुल आलमीन, मेरी मौत की वजह से मेरे दुश्मन यानी शैतान मरदूद को बहुत खुशी होगी और वो मेरी मौत की वजह से बहुत खुश होगा, क्योंकि मैं आज मरने वाला हूँ, वो कयामत तक जिंदा रहेगा। उसी वक्त मुल्कुल मौत तशरीफ लाए और हजरत आदम अलैहिस्सलाम की बारगाह में हाजिर हुए और अर्ज करने लगे कि आप गमगीन ना हो, आप मरने के बाद सीधा जन्नत में जाएंगे और शैतान मरदूद कयामत तक दुनिया के अंदर जलील होता रहेगा कि फिर उसका आखिरी ठिकाना जहन्नुम ही होगा। जब शैतान की मौत का वक्त करीब आएगा तो अल्लाह ताला मुल्कुल मौत से फरमाएगा
جائیں گے۔ میرے غضب اور غصے کا لباس پہن کر ابلیس کی طرف جاؤ اور ابلیس سے تمام انسانوں اور جنات سے زیادہ سختی کرنا۔ چنانچہ ملک الموت اللہ کا حکم سن کر غصے سے بھرپور ہو کر فرشتوں کے ساتھ شیطان کی روح قبض کرنے کے لیے جائیں گے۔ اس وقت اللہ تعالیٰ کے غضب کا اتنا خوفناک منظر ہوگا کہ جو بھی زمین اور آسمان والوں میں سے ان فرشتوں کو دیکھ لے گا تو وہیں پر مر جائے گا۔ جب ملک الموت اللہ تعالیٰ کے غضب اور غصے سے بھرپور ہو کر شیطان کے پاس پہنچیں گے تو شیطان دھاڑے مارے گا اور دھاڑے مار مار کر روئے گا۔ پھر شیطان کو موت کی تکلیف دی جائے گی جو کہ تمام انسانوں اور جنات کی موت کی تکلیف کے برابر ہوگی۔ ابلیس اس موت کی تکلیف سے گھبرا کبھی پورب کی طرف بھاگے گا تو کبھی پشچم کی طرف بھاگے گا، لیکن اس کو چھپنے کی کہیں بھی جگہ نہ ملے گی۔ پھر وہ سمندر میں جا کر چھپ جائے گا، سمندر بھی اس کو اپنے اندر چھپنے نہ دے گا۔ پھر شیطان مردود آسمان کی طرف بھاگے گا تو آسمان پر موجود فرشتے شیطان مردود کو آگ کے کوڑے ماریں گے۔ پھر یہ مردود حضرت آدم علیہ السلام کی قبر کے پاس جا کر کہے گا، اے آدم علیہ السلام، تیری وجہ سے میں مردود اور لعنتی بنا، کاش کہ تم پیدا ہی نہ ہوئے ہوتے۔ اس کے بعد یہ شیطان ملک الموت سے کہے گا کہ کتنی سختی اور تکلیف کے ساتھ میری روح قبض کرو گے؟ تو ملک الموت علیہ السلام کہیں گے، کتنے لوگ جہنم میں ہیں، ان سے کہیں زیادہ تکلیف سے میں تمہاری جان نکالوں گا۔ ملک الموت کی یہ بات سن کر شیطان تڑپنے لگے گا اور چیختا چلاتا ادھر ادھر بھاگنا شروع کر دے گا اور بھاگتا ہوا اسی جگہ پر جا پہنچے گا جہاں پر جنت سے نکلنے کے بعد اس نے پہلی مرتبہ قدم رکھا تھا۔ اس وقت وہ جگہ اللہ کے حکم سے آگ کے انگارے کی طرح لال ہو چکی ہوگی اور زمین چنگاریوں کی طرح ہوگی۔ اس وقت شیطان مردود کو فرشتے گھیر لیں گے اور آروں سے اس کو چیریں گے اور جب تک اللہ تعالیٰ چاہے گا اس وقت شیطان مردود موت کی تکلیف میں رہے گا اور موت کا شکار ہوتا رہے گا۔ اس وقت حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا سے کہا جائے گا، ذرا اپنے دشمن کی طرف دیکھو۔ وہ یہ خوفناک منظر دیکھ کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کریں گے کہ یا رب العالمین، تم نے ہم پر اپنی رحمتیں پوری کر دی۔ اس وقت جہنم کے گڑھوں میں شیطان ابلیس 40 سال تک مردہ حالت میں رہے گا اور وہیں تان کی قبر بنائی جائے گی۔ اس طرح اللہ تعالیٰ شیطان مردود کو سب سے بھیانک موت دیں گے اور اس طرح یہ عبرت کا نشان بن جائے گا۔